अगर आपको अपने आधार कार्ड में अपडेट करना है, पैन कार्ड में अपडेट करना है, पैन कार्ड बनवाना है, आय, जाति, जन्म मृत्यु, ये तमाम जो प्रमाण पत्र हैं वो बनवाना है, तो आपको किसी शहर के केंद्र में जाना पड़ता है, ब्लॉक में जाना पड़ता है, आधार कार्ड सेंटर जाना पड़ता है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको पेंशन की बात करनी है, आपको जो बैंक से रिलेटेड लोन की है उसको वो करना है, सरकारी योजना का फ़ायदा उठाना है, तो आपको संबंधित विभाग में जाना पड़ता है, बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन अब ये सब कुछ बंद होने वाला है। जी हाँ, अब आपके गांव में, आपके पंचायत में ये सुविधा दी जा रही है कि ये सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको पंचायत भवन में ही मिलने वाली है। तो कैसे ये सब कुछ होगा, कैसे आपको ये सुविधा मिलने वाली है, क्या वो शुल्क आपको लगेगा, किस तरीके से आपको ये सुविधा मिल सकती है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं आज के इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हाँ, अब पंचायती राज विभाग ने यह ऐलान कर दिया है कि आपको इन तमाम सुविधाओं को पाने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया, उन सुविधाओं को पाने के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने हैं, किसी आधार केंद्र का चक्कर नहीं लगाना है, बल्कि ये सारी सुविधाएं आपको अपने गांव में ही, अपने ही पंचायत में, पंचायत भवन जो है आपका, पंचायती सरकार भवन जो है, वहां पर ये सारी सुविधाएं मिलने वाली है। और ये किसी 1, 2, 4, 5 पंचायत में नहीं, बल्कि 8053 पंचायत है पूरे बिहार में, सारे ही पंचायत में ये सुविधा मिलने वाली है। और इसके लिए CSC के साथ में करार भी पंचायती राज मंत्रालय जो है उसने किया है, और बहुत जल्दी ये सब कुछ जो है वो उसका हकीकत में तब्दील होने वाला है। अब इसमें समझिए कि इससे आपको फायदा क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड में अगर आपको कोई भी चेंज करना है, चाहे नाम में चेंज कराना हो, चाहे आपको एड्रेस में चेंज कराना हो, कोई भी चेंज कराना हो, तो आप जो तमाम जो दस्तावेज होते हैं, जो प्रमाण पत्र होते हैं, उसके आधार पर आप ये सारी चीज़ें जो है वो बदलवा सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपना नया आधार कार्ड बनवाना है, नया क्या, जो एक आधार कार्ड होता है, या तो उसमें आप चेंज करेंगे, या फिर आपके बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड बनना है, या कोई नया सदस्य है जिसका आधार कार्ड बनना है, तो वो सब कुछ इस पंचायती भवन में किया जा सकता है। और ये सारा कुछ CSC के लोग जो है वो करते हुए नजर आएंगे आपको। वहाँ पे बाकायदा कंप्यूटर लगा होगा, इंटरनेट की सुविधा होगी, आप वहाँ पे आधार कार्ड बनवा लीजिए, आप अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए या उसमें चेंज करवा लीजिए। आप जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, वो जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, वो आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। आपको जन्म मृत्यु का जो प्रमाण पत्र है, जो उसका पंजीकरण करवाना है, वो पंजीकरण हो जाएगा। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से सरकारी योजनाओं में अपने जो है रजिस्ट्रेशन उसमें करवाना है, उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपको कोई भी वित्तीय जो लेन देन है उससे संबंधित कोई काम करवाना हो, कोई लोन से रिलेटेड काम करवाना हो, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना हो, या इस तरह की जो तमाम सुविधाएं हैं वो आपको यहां मिलने वाली है। अब मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि वो सभी वैध सुविधाएं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, अगर आपको वो सुविधा लेनी है तो आपको यहां पहुंचना है, पंचायती भवन पहुंचना है। और यहां पे होगा क्या कि यहाँ पे कंप्यूटर लगे होंगे, यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा होगी, और इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन जो भी सुविधा उपलब्ध है वो सारी सुविधाएं आपको इसी एक सेंटर पर मिलने वाली है। इसके लिए आपको ब्लॉक के चक्कर नहीं लगाने हैं, आपको बैंक के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने हैं, उसके शाखा पे नहीं जाना है। आपको संबंधित इस तरह के जो केंद्र होते हैं, आधार कार्ड का केंद्र होता है, इस तरह की जो होती है जहाँ पे आपसे भारी भरकम फीस भी वसूली जा सकती है, जो निजी वाले करते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी सुविधाएं आपको केवल एक ही जगह पे, वो है पंचायती जो सरकार भवन है, जो पंचायत भवन है, वहाँ पर ये सारी सुविधाएं मिलेगी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सुविधाएं पहले तो नहीं थी, अब कैसे होगी। तो जो करार हुआ है CSC के साथ में, तो उसमें ये साफ तौर से कह दिया गया है कि आपके ही कर्मचारी होंगे, कंप्यूटर भी आपका ही होगा,
आप वहाँ पे उसकी स्थापना कराएंगे। हाँ, उसके मानदेय की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की तरफ से होगी, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया है सरकार ने कि ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल होगा। ऐसा नहीं है कि जो आपके कर्मचारी होंगे वो पंचायती विभाग के कर्मचारी बन जाएंगे। पंचायती राज विभाग का उससे कोई लेना देना नहीं होगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट सीएससी के साथ होगा। और सीएससी किस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल अपने कर्मचारी रखता है, ये सीएससी के अधिकार क्षेत्र में आएगा। अब सवाल उठता है कि इसके कारण जो रेवेन्यू जनरेट होगा, अब ये कैसे जनरेट होगा, उस पर अभी तमाम बातचीत जारी है। लेकिन जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें से 80% जो है वो सीएससी को जाएगा और 20% जो है वो सरकार के खाते में जाएगा। और इस तरीके से ये पूरी जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, पूरी सुविधा जो है वो आपको मिलती रहेगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसमें क्या पंचायत के लोगों का भी हस्तक्षेप होगा, मुखिया का हस्तक्षेप होगा, सरपंच का होगा? तो आपको मैं बता दूं कि सपोज कोई निवास प्रमाण पत्र बनाने वाला है, उसको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, तो जो अभी तक जो तमाम प्रक्रियाएं थी कि आपको मुखिया से लिखवा करके लेना है, सरपंच से लिखवा करके लेना है, या फिर आप अगर शहर में रह रहे हैं तो जिला परिषद या नगर निगम के पार्षद उनसे लिखवा करके लेना है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि वो सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, बल्कि होगा ये कि उनसे लिखवा करके लेने के बाद आगे की जो प्रक्रिया होती है, सपोज आपको ब्लॉक ऑफिस जाना है। अब अगर हम दाखिल खारिज की बात करा लें तो दाखिल खारिज के लिए भी आपको वहां नहीं जाना है, यानी म्यूटेशन का भी जो होगा वो सब कुछ आपको यहीं से मिल जाना है। उसके लिए आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के चक्कर नहीं लगाने हैं, अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने हैं। हो सकता है कि उस कार्यालय की दूरी आपके गाँव से 15-20 किलोमीटर तक की हो सकती है, तो वहां पर आपको चक्कर नहीं लगाना है। आपको केवल पंचायती जो भवन है, पंचायती राज विभाग का जो भवन है, वहां आपको पहुंचना है। हर पंचायत में एक पंचायत भवन होता है, वहां पहुंचना है, सीएसए के कर्मचारी से मिलना है, वहां पे सारे डिटेल देने हैं और उसके बाद आपका काम वहां पर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है, जिसके घर में कंप्यूटर है, जिसके पास इंटरनेट है, उसको सारी चीज़ों की समझ है, अगर वो अपने घर में बैठे हुए ये सारी सुविधाएं पा सकता है, तो एक अनपढ़ या फिर कम पढ़े लिखे या फिर जिनको कंप्यूटर चलाने की जानकारी नहीं है, उस व्यक्ति को भी ये सुविधा मिले, इसका प्रयास सरकार ने किया है। और ये सुविधा आपको निःशुल्क मिलने जा रही है। आपको केवल वहाँ पर जा कर के अपनी वो देनी है, अपनी जानकारी देनी है, उसके आधार पर सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी। और हो सकता है कि इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए, वेतन निकालने के लिए एक मिनिमम सा कुछ शुल्क जो है वो लगा दिया जाए। ऐसा शुल्क हो जो आपको तमाम परेशानियां से बचा सकता है। आपका जो पेट्रोल खर्च होता है, जो आपका किराया खर्च होता है, उसका भी कई गुना कम हिस्सा जो है वो आपसे शुल्क के तौर पर लिया जा सकता है। ये अभी सब कुछ जो है तय नहीं हुआ है। क्या इसको बिल्कुल निःशुल्क रखा जाएगा या फिर एक बहुत नॉमिनल सा कोई शुल्क लिया जाएगा? जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ पर एक प्रावधान किया गया है कि आप 1 रुपया या 2 रुपये का टोकन कटा करके आप इलाज करवा सकते हैं। तो वैसी ही कोई व्यवस्था जो है यहाँ पर भी होती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से आपको सुविधा पहुंचाने की जो है वो मुहिम चलाई है सम्राट सरकार ने, और बहुत जल्दी इसका नतीजा और इसकी जो ये सुविधाएं हैं वो आपको ज़मीन पर उतरती हुई नज़र आएगी और आपको अपने पंचायती भवन से ही जो है वो हर कुछ मिलता हुआ, हर सुविधा आप उठाते हुए नज़र आएंगे। तो इस रिपोर्ट के बाद आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये सारी सुविधाएं अगर आपको मिल जाए तो आपके लिए ये बहुत ही सुविधापूर्ण हो सकता है, आपके लिए बहुत राहत भरी खबर हो सकती है? ये कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।